आज की स्टोरी बहुत ही खतरनाक है। स्टोरी में बहुत मज़ा आने वाला है। लास्ट तक ज़रूर सुनिए। मैंने अपनी अलमारी से वाली गोली निकाली जो कभी कभार विकास लेते थे और मैं रसोई में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि विकास को थोड़ी शक्ति मिल जाए। ऐसा करते करते रात के 12 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और विकास के कमरे में चली गई। विकास बड़े ध्यान से मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई वह खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वह कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। विकास ने संकोच में कहा, मौसी मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊँ। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। विकास ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही मेरी हेलो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपको जल्दी से कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम अनुष्का है। मेरी उम्र 32 साल है, लेकिन मेरा दिल हमेशा युवा रहता है। अपनी भरी भरी काया और लगभग 5 फीट 8 इंच की ऊंचाई के साथ जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ ठहर जाता है। मेरी गोरी रंगत पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो लगता है मानो मैं एक चांदनी रात में घूम रही हूँ। अब बात करते हैं मेरे 22 साल के भतीजे की, जो मेरा दीवाना हो गया है। उसकी मासूमियत और उत्साह ने मेरे दिल में एक हलचल सी पैदा कर दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह खास चमक होती है, जैसे वह किसी खूबसूरत ख्वाब को देख रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, मौसी आज आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। इसीलिए मेरे पति कभी कभी दिन में ही मेरा पूजन कर देते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति सरकारी नौकरी पर है। मेरी 3 साल की एक बेटी भी है, इसलिए दूध की थैलियों का साइज और भी बढ़ गया है। मैंने अपने पति का आशीर्वाद समझकर रोज लेती थी। भले ही हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक भूत के दीवाने थे। वैसे आमतौर पर भूत का रंग काला ही होता है, लेकिन मैं बहुत साफ सफाई रखती थी और कभी कभार मेकअप भी कर लिया करती थी। पिछले महीनों कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शाम को मेरे पति विवेश घर आ रहे थे। उनकी किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, इसलिए दोस्तों ने उन्हें शराब पिला दी थी और वह बाइक से घर लौट रहे थे। आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि सही होने में कम से कम 7 से 8 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। विवेश का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी चिंता का सागर उमड़ गया। अब जब जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में दर्द और हताशा का साया था। मैंने तुरंत उसके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी दीदी और मेरा भतीजा विकास उन्हें संभालने के लिए आए थे। मेरे जीजाजी और दीदी तो वापस चले गए, लेकिन विवेश ने विकास को यह रुकने के लिए कह दिया क्योंकि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और बाहर के काम करने पड़ते थे, इसलिए मैंने अपनी बहन को कहकर विकास को कुछ दिन रुकने के लिए बोल दिया। विकास मान गया और बहुत खुश हो गया। कान तक ही आता था, शरीर भी ठीक ठाक था और रंग भी सामान्य था। विकास ज्यादा बिगड़े हुए किस्म का लड़का नहीं था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज विकास मुझसे थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि वह शादी के बाद मुझसे पहली बार मिला था। रात को जब मैं विवेश को खाना खिला रही थी तब विकास भी हमारे पास बैठा था। फिर विकास अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया। विवेश के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन अभी भी दर्द में था। तभी मेरी अंदर की भावनाएं बाहर निकल पड़ी। मैंने विवेश के पास बैठकर कहा, वह भी क्या दिन थे जब आप रोजाना भूत मारा करते थे। विवेश यह सुनकर मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी रानी, आज तो पूरी जोश में लग रही है। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी बुरी हालत हो रखा है। सच बताओ तो इस भूत ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरे पति बोले, तुम्हारा दर्द समझता हूँ अनुष्का, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकाल दो बेबी, फिर देखना मैं इस भूत का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 8 महीने बाकी हैं प्लास्टर उतरने में और मेरा तो 1 महीने में ही यह हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो वो नहीं तो कम से कम दूध ही पिला दो। डॉक्टर ने भी कहा है
तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वो भी नहीं है क्योंकि आपकी बिटिया रानी ने पी लिया। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश करने की पूरी कोशिश करते, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद विवेश सो गए क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थी, लेकिन मुझे नींद रही थी, इसलिए मैं खड़ी होकर विकास को देखने चली गई। वह सोया है या नहीं, लेकिन विकास अभी तक जग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ विकास, 12 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए, लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। विकास उठकर बैठ गया और बोला, नहीं मौसी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देखते लेट हो गया। फिर विकास ने पूछा, मौसी आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। विकास ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही विकास ने अपनी नजरें नीची झुका ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए, अच्छा बताओ अभी तक कोई लड़की पटाई है या नहीं? विकास कुछ नहीं बोला और अभी भी शर्मा रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी मौसी से इतना मत शर्माओ। वह धीरे से बोला, मौसी सच बताऊं तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। मैंने कहा, अच्छा तो मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। विकास ने कहा, मौसी एक थी लेकिन उससे अभी मेरी फ्रेंडशिप तोड़ दी है। मैंने पूछा, तुमने उसकी ठुकाई तो कर दी होगी ना? विकास बोला, नहीं मौसी सच बताओ तो मैंने उसे ढंग से छुआ भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो। विकास, चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मैं बातें करती करती विकास के कमरे में सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो विकास बेड पर बैठा हुआ था, मुझे ही निहार रहा था। मेरे उठते ही विकास ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, मौसी आप सच में बहुत खूबसूरत हो। मैंने मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नज़ारा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। विकास मुस्कुरा कर पूछने लगा, मौसी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। विकास मुझसे कहने लगा, मौसी सच बताना, आप जो 2.5 किलो के वजन अपने सीने के पर लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी यह बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद विकास मुझसे काफी खुल गया था और अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से कटने लगा था। विकास को आए हुए 10 दिन से 12 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफी घुल मिल गया था। वह बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने चाचा को भी घुमा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सर भी दबा देता और कभी कभी मेरी कमर की मालिश भी कर देता। लेकिन मेरी प्यास दिनों दिन बढ़ रही थी और मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो विकास ही है जो मेरी प्यास बुझा सकता है। मैं वैसे मेरे पड़ोस में भी 3 लड़के रहते थे जो स्टडी करते थे। वो मुझ पर लाइन मारते थे। जब भी मैं छत पर बाल सुखाने या कपड़े सुखाने जाती तो वो मुझे देखते और अपनी आंखें सेकते। पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को सेट कर लूं ताकि कुछ समय के लिए काम चल जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूँ और कल को पता नहीं इसमें से कौन मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दे, इसीलिए मैंने उन्हें भाव नहीं दिया। लेकिन उन्हें विकास तो घर का ही है, इसलिए मैंने सोच लिया कि वह मुझे शांत कर सकता है। आज मैंने पक्का प्लान बना लिया कि आज विकास को फंसा ही लूंगी। उसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। जैसे ही विकास नहाकर फ्रेश होने के बाद रसोई में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं रसोई घर में ही लोटे में दूध निकाल रही थी। मेरी बेटी अभी ननिहाल गई हुई थी क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब एक्स्ट्रा दूध निकालना पड़ता और घर में मेरे पति और विकास के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही विकास अंदर आया, मुझे देखकर एकदम घबरा गया और कहने लगा, सॉरी मौसी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने देखा नहीं और बाहर जाने लगा।
तभी मैंने रोक लिया। अरे विकास, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, विकास बोला। अरे मौसी, ऐसे में अंदर कैसे आऊं? मैंने कहा ऐसे वैसे मत करो, जल्दी से आकर मेरी मदद करो। विकास का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी मौसी थी, इसलिए वह थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। फिर मैंने उसे कहा, अरे इतना क्या शर्मा रहे हो? अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे विकास रसोई में गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो? क्या तुमने आज तक नहीं देखा? विकास बोला, माँ कसम मौसी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही मस्त है मौसी। मैंने कहा, तारीफें करना छोड़ो और मेरी मदद करने करो। तभी विकास बोला, मुझे नहीं आता ऐसा करना। तो मैंने कहा, अरे बुद्धू, इसमें कुछ नहीं करना। तो यह लो पकड़ो और बस धीरे दबाओ। थोड़ी देर बाद जब विकास की धड़कनें तेज होने लगी तो मैंने सोचा कि अब इसके आगे झुकने का सही समय है। मगर जैसे ही झुकने लगी तो देखा कि विकास का शैम्पू तो पहले ही निकल चुका है। उसे देखकर मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराजगी से विकास को मारते हुए कहा, यह क्या किया पागल, तुमने तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। इसके बाद जैसे ही विकास नशा उतरा, उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी मौसी, सॉरी, वो मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, इसीलिए मुझे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं अभी जाकर साफ करके आता हूँ। और उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुरंत रसोई में से चला गया। मैंने भी उसे ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि यह उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज खाना भी लेट हो गया था, इसलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और विवेश को कमरे में देने के लिए चली गई। विवेश भी बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। विवेश बिल्कुल सीधे साधे और सरल स्वभाव वाले आदमी हैं। वह मेरे बहुत चिंता करते हैं। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो पूरे पसीने से भीगी हुई थी। मुझे देखकर वह बोले, इतना जल्दबाजी क्यों करती हो अनुष्का, धीरे धीरे काम कर लिया करो ना। देखो तुमने अपना क्या हल बना लिया है। तब मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम काम करते हो तो मेरा इससे भी बुरा हाल हो जाता है, और तब तो मैं तुम्हें रोकने के लिए भी कहती हूँ, लेकिन तुम तो नो बेबी नो कह स्पीड को दुगना कर देते हो। और मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे। तुम भी ना अनुष्का, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद विवेश ने खाना खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वह आराम करने लगे।